कि भारत की मिट्टी क्रांतिकारियों की धरती है, देशभक्तों की धरती है। ये चड्डी वाले कहाँ गए जो भाला तलवार बंदूक लेके प्रदर्शन करते हैं? चलो माँ का दूध पिया है तो मैं चलना चाहता हूँ, मैं अपने देश की सरहदों की रक्षा करना जानता हूँ। पीएम केयर में पैसा आया, ये वर्चुअल रैली कर रहे, कह रहे आत्मनिर्भर बनो। चाइनीज एलईडी लगा लगा के बिहार में, बंगाल में, सब जगह रैली करेंगे। ये क्या देश में बना था टीवी? कल अमित शाह वर्चुअल रैली बंगाल का कर रहे थे। क्या होता है वर्चुअल रैली? पेट में अन्न नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है कि गरीब भूखे कैसे मर रहा है। वो कह रहे हैं 11 करोड़ लोगों को हमने घर पहुंचाया। प्रधानमंत्री जी हवा में हलवा बनाते हैं, कितना शक्कर डालें, कितना घी डालें, कितना ड्राई फ्रूट डालें। मुंह से बोलना है, झूठे बोलना है तो बोलो ढक के ढक। ज़्यादा पैसा लिया तो ज़्यादा घुमाया भी तो रेलवे ने। कितना भोला भाला है प्रधानमंत्री जी, इतने भोले हैं, बनते हैं इतने भोले कि इस हाथ से काम करते हैं, इस हाथ को पता ही नहीं चलता। 15 लाख पहले दिए थे, अब 20 लाख 1000 करोड़ दे दिए। श्रीवास्तव जी, मैं बात करना चाहूँगा आज दिल्ली हिंसा को लेकर। दिल्ली हिंसा को लेकर के आज फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है, लेकिन कपिल मिश्रा को लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो जा रही। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बेहद शर्मनाक बात है। दिल्ली का जज कपिल मिश्रा अनुराग ठाकुर, परवेज सिंह शाही वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहा था तो उसको जमानत, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। कपिल मिश्रा को पुरस्कार दिया गया, Y+ सुरक्षा दी गई। कौन है कपिल मिश्रा? आपने किस लिए दिया? कपिल मिश्रा वही है प्रधानमंत्री के घोटालों को उजागर किया था। भाजपा के लोग इतने डरे हुए हैं कपिल मिश्रा से, या तो ये दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। कपिल मिश्रा से इतने डरे हुए हैं ये लोग। देखिए, जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान कभी नहीं देते। जब आपने दिल्ली दंगा में निर्दोषों को फंसाना शुरू किया, जामिया JNU के लोगों को फंसाना शुरू किया, सबसे बेहद शर्मनाक बात है सूफिया जरगर को जब हवालात के अंदर बंद किया गया, उसकी जमानत नहीं देना, PPA किट के घोटाला को उजागर करने वाले जज को रातों रात ट्रांसफ़र कर देना। जज लोया जो तारीपार गृह मंत्री के मामलों की संज्ञान ले रहा था, उसकी कैसे हत्या हुई पता नहीं चला। तेल मालिश वाले बाबा, बलात्कार करने वाला बाबा जो 49 वीडियो मिलने के बाद उसको जमानत दिया गया, उस जज को प्रमोशन दे दिया जाता है। कल अमित शाह वर्चुअल रैली बंगाल का कर रहे थे। क्या होता है वर्चुअल रैली? पेट में अन्न नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है कि गरीब भूखे कैसे मर रहा है। वो कह रहे हैं 11 करोड़ लोगों को हमने घर पहुंचाया। देखिए, DSP देवेंद्र सिंह का पकड़ा जाना, अगर नहीं पकड़ा जाता आतंकवादियों को लाते हुए तो दिल्ली में घटना हो सकती थी। ये चुनाव जीतने के लिए क्या क्या प्रोपगंडा अपनाते हैं। इनका तारिक का पकड़ा जाना, जो तारिक आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा था, तो उसके बारे में देश की जनता को नहीं बताते। हमारे देश की मीडिया, दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को यह नहीं पता चलता है दाऊद कराची के किस अस्पताल में है, यह पता है, किस बेड पर है यह है पता, लेकिन यह पता नहीं है कि चाइना वालों ने कब हमारे लद्दाख में कैप्चर कर लिया, कब अरुणाचल प्रदेश में घुस गया। ये कौन बताएगा भाई? ये का विरोध करना उनको बहुत भारी पड़ जाएगा। कुछ भारी नहीं पड़ेगा। देश की जनता भाजपा के चाल चरित्र चर्या को समझा है। ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कोरोना महामारी में इलाज कराया। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही है, हमारे देश के लोगों को घर तक पहुँचने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। PM केयर में पैसा आया, ये वर्चुअल रैली कर रहे, कह रहे आत्मनिर्भर बनो। चाइनीज LED लगा लगा के बिहार में, बंगाल में, सब जगह रैली करेंगे। ये क्या देश में बना था टीवी? कहाँ से बना LED? आप दिया टॉर्च मोमबत्ती का जमाना नहीं कह रहे, लालटेन का जमाना नहीं कह रहे। आप बताओ, आप भाजपा के 40 साल पूरे होने पर 5 अप्रैल को दिया मोमबत्ती जलवाई थी, आपको शर्म नहीं आई कि कोरोना महामारी में देश की जनता के जान के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे? किस तरीके से कोरोना महामारी में 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, जिसमें अमित शाह के बेटे जानी इंफ्रा के मालिक जय शाह के 1073 करोड़, बाबा रामदेव के 2212 करोड़। गरीब जनता को पैसा देने की औकात नहीं है। देश की जनता का 200 रुपये का ट्रेन देने की सरकार को औकात नहीं है। देश की जनता को खाना खिलाने की औकात नहीं है। इनको वर्चुअल रैली करने के लिए पैसा है। PM केयर में 9,669 करोड़ 69 दिन में आया था। अकेला टाटा 1500 करोड़ रुपया दिया। देश की आबादी 130 करोड़ है, 1-1 करोड़ हमारे इन भाइयों को मिलता, किसी के पास तंगहाली नहीं रहती। ये लोग जबरन हिंदू मुसलमान जाति धर्म की बात कर देश में नफरत की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में 4 भाई हैं,
चार भाई आपस में लड़ोगे, आपका घर प्रोग्रेस करेगा क्या? जब देश में नेपाल जैसे देश कब हम पर आंख तरेर के देख रहा है। गजब की बात है कि गोरखा रेजिमेंट भाग नहीं ले सकता किसी चीज में। बताइए कैसी विडंबना है। अच्छा, आरजेडी की जो नेत्री हैं मीसा भारती, जो ये कह रही है कि सीमा पे तनाव है और जनता में दबाव है, लेकिन उसके बाद भी देखा ये जा रहा है कि भाजपा चुनाव में कूदी पड़ी है, उसको लेकर के आप कैसे? कि भारत की मिट्टी क्रांतिकारियों की धरती है, देशभक्तों की धरती है। ये चड्डी वाले कहाँ गए जो भाला तलवार बंदूक लेके प्रदर्शन करते हैं? चलो माँ का दूध पिया है तो मैं चलना चाहता हूँ, मैं अपने देश की सरहदों की रक्षा करना जानता हूँ, मैं चलता हूँ। ये लोग सिर्फ देश में नफरत फैलाने के लिए अपने आप को 56 इंची का मर्द कहते हैं। मैं तुमसे देश चलने वाला नहीं है, माँ गंगा बुला रही है, आओ डूब मरो, तुमसे देश चलने वाला नहीं है। ये पनौती है जब से देश में आए। देश की जनता, हर वर्ग के लोग परेशान हैं, हर जाति के लोग परेशान हैं, हर धर्म के लोग परेशान हैं, हर भाषा, हर प्रांत के लोग परेशान हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ उपलब्धियां नहीं करी है और बिहार चुनाव को लेकर के वो 125 करोड़ रुपए की उन्होंने लागत का बता भी दिया है, खुलासा भी किया है कि रोड निर्माण में, शिक्षा विभाग में, चिकित्सालय में लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने खर्च किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान जो कहा था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा के अंधभक्त कहते हैं अंग्रेजों ने डर से 1947 में देश छोड़ दी, चूंकि 1950 में मोदी जी का जन्म हुआ। ये कोई बात हुआ क्या? नहीं तो 125 करोड़ को बता रहे हैं ना उन्होंने उपलब्धियां। कहाँ दिया? उसी बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है। बिहार के नदियों पर डैम की बात नहीं करते, डैम के निर्माण की बात नहीं करते। बिहार में किशनगंज में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था, उसका फंडिंग रोक दिया गया। बिहार में सीतामढ़ी में एम्बुलेंस नहीं थी, जहानाबाद में नहीं थी। बिहार के राजधानी पटना में बारिश के पानी से स्विमिंग पूल जैसा दृश्य हो जाता है। कहता है भाइयों बहनों मित्रों इसमें तैरो, स्विमिंग पूल का आनंद लो। वाह! जिस यूपी बिहार में राम और सीता का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, सभी धर्मों का समावेश है। बाग में सभी तरह के फूल होने चाहिए, तभी बगीचा कहलाता है। हम लोग हिंदुस्तान की आवाम एक होकर रहना चाहते हैं। एक हथनी पर इतना विवाद ट्रेंड चलाते हैं, और देखिए गाय मर गई, गर्भवती गाय को खिलाया, उस पर कोई ट्रेंड नहीं। ये जा रहा है कि करीब सन 2019 से लेकर सन 2000 के बीच में जो रजिस्टर्ड कंपनियां 6,80,000 कंपनियां जो बंद हो चुकी हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कई करोड़ों में लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं, उसको लेकर के आप क्या बताना चाहिए? सरकार उपलब्धियां गिनाते हुए सामने आ रहे हैं। सरकार का नारा कहाँ गया? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये रोजगार दिया या ले लिया? इन्होंने तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, हर साल इन्होंने 3 करोड़ लोगों को रोजगार छीन लिया। किस तरीके से जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर के रूप में थे, एमटीएनएल बीएसएनएल को डुबा दिया। एयर इंडिया, बताइए ऐसा प्रधानमंत्री, पहली बार पूरे वर्ल्ड में ऐसा नेता आया जो पूरे इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया। गाड़ी रखने की औकात नहीं है, गैराज बना रहे। क्यों बना रहे भाई? एयरपोर्ट बनाने के नाम पर, चूंकि अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। देश में क्या बचा? एनटीपीसी बिक रहा, सेल बिक रहा, आप भारत पेट्रोलियम बिक रहा। कोई ऐसी संस्था बताओ, 42 कंपनियों के नाम है, सारे बीएसएनएल, एमटीएनएल का देख लीजिए बेचारों कहाँ बने। ये लोग बधुआ मजदूर बनाने के लिए मजदूरों पर काला कानून लाया, जहाँ जहाँ भाजपा के लोग हैं। अब बताइए कि कहते हैं बिकने नहीं दूंगा। वो तो उस कार मालिक की तरह है जो चक्का बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दी, सीट बेच दी, कार नहीं बिकने दूंगा। बताइए कि भाजपा में क्या इस बार कुछ बदलाव होगा? वो बिहार में भाजपा नेताओं को पता है कि हम दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए देश बेच रहे, कौड़ी के दाम में बेच रहे। जैसे इन्होंने 60 साल से जिद लगा रखी थी कि सरकार हम चलाएंगे, 6 साल में भारत की छीछा लेदर कर दी, भारत की ऐसी व्यवस्था कर दी। आज हर वर्ग के लोगों, देखिए जितने लोग हैं, पूछिए कितने परेशान हैं। ये धर्म का चश्मा, कितने काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। कितने बार ठगोगे? गरुआ वस्त्र पहनकर भगवान के नाम पर। ये कहते हैं चाइना, हिम्मत है? चले प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माँ का दूध पिया है तो मैं चलता हूं लद्दाख। अपने चड्ढी वालों गुंडों को लेकर चले, वहां भगवाधारी गुंडों को। हिम्मत है लाठी भाला वहीं भाजे। मैं चलता हूं आगे, पीछे पीछे चलें तो सही।
ये लोग यही देश में नफरत पुलिस के प्रोटेक्शन में प्रदर्शन कर सकते हैं। इनकी औकात नहीं है। 2 कौड़ी का नेपाल, जिससे हमारा बेटी रोटी का संबंध था, वो भी आंख तरेर रहा है, वो भी युद्ध की धमकी देने लग गया है। क्या होगा, कोई तो अच्छा कार्य किया ना अच्छा काम, सही बुराइयां ही करते हैं आप। अच्छा काम किया ना। मजदूरों को घर तक नहीं जाने दिया गया, उनको लाठी से मारा गया, पीटा गया, उनको खाना नहीं दिया गया, अलग अलग प्रदेशों में रोका गया। ये अच्छा काम है ना, अच्छा ही काम मामला है ना। आप इसको, बच्चे बीमार हो गए, बेचारी गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिला, कितना अच्छा काम किया ये। लेकिन राहुल गांधी जी जा करके फिल्म शूट करवा रहे हैं बैठ करके, वो बहुत अच्छा कार्य किया। तो मजदूरों को पूछना फिल्म शूट कराना है, करा रहे हैं, अभी तो दिखा रहे हैं ना पूरे। तो इन लोगों को बेशरम है ये। वो 4 आदमी के पास गया, ये 10 आदमी के पास जाता, 10 थाली पहुंचाता। किसी भाजपा नेता को पूरे देश में आपने देखा है, आरएसएस के नेताओं को, जो गरीब जनता को, गरीब मजदूरों को खाना खिला रहा था? खुद ये तो छीनने वाले लोग हैं, डकैत हैं ये लोग। चोर, चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार लुटेरा है, डकैत है, जो देश को लूट रहा है। देखा नहीं आपने? आपदा को अवसर में बदलिए। किस तरीके से गुजरात में आपदा को अवसर में बदला गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का राशन मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा था, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में, किस तरीके से दिल्ली में एक्सपोर्टर इंपोर्टर की लड़ाई नहीं होती तो 245 रुपये का पीपीए किट 600 रुपया प्लस जीएसटी में नहीं बेचा जाता। जहां 200 रुपये की ट्रेन नहीं चलाई सरकार, लोग अपने अपने पैसे से अपने घर पहुंचते, वहां राजधानी के पैसे वसूले जा रहे थे। ज़्यादा पैसा लिया तो ज़्यादा घुमाया भी तो रेलवे ने। कितना भोला भाला है प्रधानमंत्री जी, इतने भोले हैं, बनते हैं इतने भोले कि इस हाथ से काम करते हैं, इस हाथ को पता ही नहीं चलता। 15 लाख पहले दिए थे, अब 20 लाख 1000 करोड़ दे दिए। लोग तो पगला गया है देश में, कहाँ खर्चा करेगा प्रधानमंत्री जी? हवा में हलवा बनाते हैं, कितना शक्कर डालें, कितना घी डालें, कितना ड्राई फ्रूट डालें। मुँह से बोलना है, झूठे बोलना है तो बोलो ढक के ढक। झूठ बोलने में तो बीजेपी में प्रतिस्पर्धा है।